नमस्कार, स्टडी गाइड चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग करंट अफेयर्स के 29 अप्रैल 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। हम उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में के लिए महत्वपूर्ण है और उससे स्टैटिक जीके के कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो हम लोग उसका भी डिस्कशन करेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि जो भी स्टैटिक के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं बार बार आपको यही बताऊंगा, तो वो जो रिसेंट में करंट में चल रहे इशू से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग बस डेली सेशन को देखा करें और जो भी मैं महत्वपूर्ण बिंदु बोलता हूं तो उसको आप लोग कृपया करके एक नोटबुक में नोट कर लीजिए या फिर उसका स्क्रीनशॉट, जो भी मैं स्लाइड वगैरह दिखाता हूं तो उसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें। ठीक है, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी, आपको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके सबसे पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाया गया हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने सभी फ्रेंड्स को हर जगह शेयर कर दीजिए। मैं डेली यही कहता हूँ हर क्लास में कि मुझे ज़्यादा लोग नहीं देखें। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लोग, जितना देखना है बस आप लोग एटलीस्ट 500 समथिंग लोग देखते रहे, जिससे मुझे लगेगा कि हाँ, मेरा सेशन जो इतनी मेहनत लगती है बनाने में तो वेस्ट नहीं है, एटलीस्ट इतने स्टूडेंट तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो चलिए आज के पहले प्रश्न के साथ हम लोग इसको शुरू करते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी कोई जानकारी चाहते तो आप मुझे वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के पहले प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं 29 अप्रैल के। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोविड-19 की वजह से हाल ही में किस सरकार ने 1 साल तक नई नौकरियों के लिए भर्तियों पर रोक लगा दी है? तो एक बार और सुन लीजिए, कोविड-19 की वजह से हाल ही में किस सरकार ने 1 साल तक नौकरियों के लिए नई भर्तियों पर रोक लगा दी है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा सरकार द्वारा 1 साल तक कोई भी भर्तियां नहीं निकाली जाएंगी। ठीक है, चलिए तो हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वह है सत्यदेव नारायण आर्य। चाहे तो आप नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में देवानंद कुंवर का निधन हुआ है, वे किन 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे? तो प्रश्न है हमारा, हाल ही में देवानंद कुंवर का निधन हुआ है, वे किन 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके थे? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ये बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में कोविड-19 की वजह से किस देश में 50 टाइगर रिजर्व को हाई अलर्ट पर घोषित कर दिया है? फिर से सुन लीजिए, हाल ही में कोविड-19 की वजह से किस देश में 50 टाइगर रिजर्व को हाई अलर्ट पर घोषित कर दिया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारत। क्योंकि सभी को पता है भारत में 1/3 जो कि टाइगर रिजर्व है वो पूरे विश्व का 1/3 भारत में है। तो अभी भारत देश है जिसने 50 टाइगर रिजर्व को हाई अलर्ट पर घोषित कर दिया कोविड-19 की वजह से। चलिए, और सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज करके इसको लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, जितने ज्यादा लोग ज्यादा देखेंगे उतने ही मुझे सेशन लेने में अच्छा लगता है और भी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट सेशन लेकर आऊंगा जो भी आपके स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग में दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो फिर से सुन लीजिए, हाल ही में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग में दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए है कामरान अकमल, ऑप्शन बी है उमर अकमल, ऑप्शन सी है शोएब मलिक, ऑप्शन डी है फकर जमान। तो चारों प्लेयर कहाँ के? पाकिस्तान के। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उमर अकमल। तो उमर अकमल को हाल ही में मैच फिक्सिंग में दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो पाकिस्तान के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया, वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो वह इमरान खान और वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव किसे बनाया गया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों का नया सचिव किसे बनाया है? तो ऑप्शन ए है अतनु चक्रवर्ती,
ऑप्शन बी है तरुण बजाज, ऑप्शन सी है AK शर्मा, ऑप्शन डी है राजेश वर्मा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरुण बजाज। ठीक है, तो ये 30 मई को रिटायर्ड होंगे। 30 मई को ये मतलब उनकी जगह किसकी जगह आ जाएंगे? तो ये आ जाएंगे अतनु चक्रवर्ती। तो ये वर्तमान में कौन है? अतनु चक्रवर्ती। और नए सचिव कौन बन रहे हैं? तो वह तरुण बजाज। किसकी जगह पे बन रहे हैं? अतनु चक्रवर्ती। यदि पूछ सकते हैं एग्जाम में कि आर्थिक मामलों का नया सचिव अभी तरुण बजाज को बनाया गया है, तो इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे अतनु चक्रवर्ती और वर्तमान में कौन हो गए? तरुण बजाज। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरुण बजाज। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का नया सचिव किसे बनाया है? तो ऑप्शन ए है AK शर्मा, ऑप्शन बी है राजेश वर्मा, ऑप्शन सी है श्रीनिवास, ऑप्शन डी है तरुण कपूर। तो तरुण कपूर को तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तरुण बजाज को क्या बनाया गया है? तो आर्थिक मामलों का नया सचिव बनाया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AK शर्मा। ठीक है, तो AK शर्मा को हाल ही में केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया। तो अभी वर्तमान में केंद्र सरकार में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय किसके पास है? तो ये अभी वर्तमान में नितिन गडकरी के पास है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? हाल ही में केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए श्रीनिवास, ऑप्शन बी है तरुण कपूर, ऑप्शन सी है MM कुट्टी, ऑप्शन डी है राजेश वर्मा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेश वर्मा। तो हाल ही में राजेश वर्मा को केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया है। तो इससे पहले पूछा जाएगा इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे श्रीनिवास। ठीक है, अभी जो वर्तमान में चल रहे हैं वो श्रीनिवास है। 30 मई को ये रिटायर्ड हो जाएंगे, तो उनकी जगह कौन लेंगे? तो वो लेंगे राजेश वर्मा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेश। तो राजेश वर्मा को केंद्र सरकार ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया है। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो यार इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए आपको देखते हैं मैं 20 मिनट का ही सेशन लेता हूं और औरों की तरह नहीं हूं, मैं नाम नहीं लूंगा। बाकी सब लोग देखते हैं आप लोग एक घंटे में 15-15 क्वेश्चन कराते हैं और बस। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए आपका टाइम कितना बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओनली मैं 15 से 20 मिनट में आपका सेशन खत्म कर देता हूँ, जिससे आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो सेशन पे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय अभी वर्तमान में किसके अंडर में है? ठीक है, तो ये वर्तमान में किसके पास है? तो ये है निर्मला सीतारमण। ये भी पूछ सकते हैं कि वर्तमान में कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय किसके अंतर्गत है? तो ये किनके अंडर में आता है? निर्मला सीतारमण। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? फिर से सुन लीजिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है MM कुट्टी, ऑप्शन बी है श्रीनिवास, ऑप्शन सी है तरुण कपूर, ऑप्शन डी है AK शर्मा। तो अभी हम लोगों ने हाल ही में डिस्कस किया था ऑप्शन ए MS, ऑप्शन बी किया था श्रीनिवास। तो श्रीनिवास कौन थे? केंद्र सरकार के वर्तमान में जो भी अभी केंद्र सरकार में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव हैं। और अभी नए सचिव कौन बन गए? तो वो है राजेश वर्मा। ऑप्शन सी तरुण कपूर। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरुण कपूर। तो तरुण कपूर को हाल ही में केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया है। ये पूछ सकते हैं इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले थे अभी वर्तमान में जो है वो कौन है? MM कुट्टी। तो इनकी जगह कौन लेंगे? तो वो लेंगे तरुण कपूर। ठीक है, AK शर्मा के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि अभी केंद्र सरकार ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय का नया सचिव बनाया है। ठीक है, और इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरुण कपूर। तो तरुण कपूर को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का नया सचिव नियुक्त किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो वर्तमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो वह है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में ST शिक्षकों का 100% आरक्षण रद्द कर दिया है? प्रश्न फिर से सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने
किस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में एसटी शिक्षकों का 100% आरक्षण रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है तेलंगाना। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित क्षेत्रों के स्कूलों में एसटी शिक्षकों का 100% आरक्षण रद्द कर दिया है। तो चलिए थोड़ा आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अमरावती हो गई है, ठीक है। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है जगन मोहन रेड्डी। और वर्तमान में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल गवर्नर कौन है? तो वह है विभूषण हरिचंदन, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, या फिर नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है हमारा आज का हमारा लास्ट प्रश्न है हमारा ये। हाल ही में विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 26 अप्रैल, ऑप्शन बी है 24 अप्रैल, ऑप्शन सी है 27 अप्रैल, ऑप्शन डी है 28 अप्रैल। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 अप्रैल, ठीक है। 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस। और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल। तो 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस मनाया गया है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इस वर्ष की थीम के बारे में। तो विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस 2020 की थीम क्या रही है इस बार की? तो रही है सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइफ्स। फिर से सुन लीजिए, सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइफ। इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एग्जाम में या फिर थीम पूछी जाती है या डे पूछा जाता है। और यह दिवस यदि स्टैटिक से इसका प्रश्न पूछा जाएगा तो ऐसे पूछा जाएगा। और यह दिवस कब मनाया जाता है? जो 2003 से हर वर्ष 28 अप्रैल को मनाया जा रहा है। और इस दिवस को मनाने की घोषणा किसने की थी? तो किसने की थी? ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने, ILO ने, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1919 में, ठीक है। उसका मुख्यालय अभी वर्तमान में मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वह है गाय राइडर, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, इस वर्ष की थीम जो कि है सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क कैन सेव लाइफ। और यह दिवस कब से मनाया जा रहा है? तो 2003 से हर वर्ष 28 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस दिवस को बनाने की घोषणा किसने की थी? तो वो की थी ILO ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। और यदि स्टैटिक से क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना। तो करंट से इशू है इसका, तो पूछ सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन, हेड कौन है? तो वह है गाय राइडर। तो चलिए आज के प्रश्न हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। तो जो सेशन आपको यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज करके इसको लाइक कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज करके इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है सेशन से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे वो GK GS से रिलेटेड हो, तो आप मुझे उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज करके इसको इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मोस्टली मैंने कल भी बोला था कि एटलीस्ट 500 समथिंग स्टूडेंट देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और सेशन आप लोग पूरा देखा करें, ठीक है। और जो भी मैं महत्वपूर्ण बिंदु बोलता हूँ या फिर उसका आप लोग स्लाइड दिखाता हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, या फिर आप उसको एक नोटबुक में नोट कर लें, ठीक है। क्योंकि प्रश्न तो आपको कहीं पर मिल जाएंगे मगर जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ तो उसको आप लोग जरूर नोट करा करें, ठीक है। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।